मेरे सभी श्रोतागणों को हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम। आज मैं भविष्य मालिका के बारे में आपको बता रही हूँ। देखो, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो उसकी सारी बातें सच हुई थी। मैं इसमें से पढ़ के बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रही हूँ। और लोग कहते हैं ना कि अभी भविष्य सतयुग आने में बहुत टाइम है और अभी कलयुग अभी तो चलेगा। कलयुग 2025-26 तक सब एकदम वो हो जाएगा। अभी आप देखते जाओ। तो भविष्य मालिका में ये सारी एक एक बात सच लिखी हुई है। और अभी देखो, आगे मैं बता रही हूँ पढ़ के। मतलब कलयुग के अंत में क्या होगा। युग चक्र के अनुसार पहला सतयुग। सतयुग वैसे अभी स्टार्ट हो चुका है। सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और अंत में है कलयुग का आगमन होता है। वर्तमान समय में कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो चुकी है। मतलब ये वैसे 1-2 साल ही बचा है और युग संध्या का काल चल रहा है। किसी भी युग के अंत और एक नए युग के आरंभ के समय युग संध्या या संगम युग कहा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार पर कलयुग की आयु 4,32,000 साल मानी जाती है, परंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि मनुष्य के घोर पाप कर्मों के कारण इस आयु से 4,27,200 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु केवल 4800 साल ही होगी। मनुस्मृति के अनुसार नीचे दिए गए श्लोक इसका प्रमाण है। श्लोक का मतलब है कि कलयुग के 4000 वर्ष बाद सतयुग आता है। 4000 वर्ष की उस आयु तथा उसके आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल उतना ही 100 वर्ष होता है। मतलब कहने का ये है कि सब कुछ जोड़ने के बाद अभी हमारा ये कलयुग 1-2 ही साल का बचा है और अब सतयुग स्टार्ट हो चुका। देखा नहीं आपने, अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। बुरे इतने बहुत बुरे हैं, अच्छे इतने बहुत अच्छे हैं। कालांतर में मतलब 5 सखाओं में से एक भगवान विष्णु के परम शिखा सुदामा जी के अवतार ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मनुस्मृति में बताई गई कलयुग की 4800 साल की भोग आयु को महाप्रभु निराकार जी के निर्देश से फिर बदलकर भविष्य मालिका को इसे 5000 साल बताया। और ये मतलब अब शुरू हो चुकी है। तो अब आप देखो कि भविष्य मालिका के ग्रंथों में क्या क्या लिखा है कि जब इसका एंड होगा तो क्या होगा। तो जैसे अभी लिखा है, देखो भविष्य मालिका में लिखा है भविष्य मालिका ग्रंथों और पुराणों में यह प्रमाण मिलता है कि सतयुग के इन 5 सखाओं का नाम था नारद, मार्कंड, गर्ग, स्वयंभू और कृपाल जल। सतयुग के अंत में अपना अपना काम समाप्त कर रहे थे 5 सखा, फिर गोलोक बैकुंठ को लौट गए। त्रेता युग के अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा धर्म स्थापना के इस समय इन 5 सखाओं ने फिर से जन्म लिया। उस समय इनके नाम थे नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान। हालांकि हनुमान जी ने रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया, फिर भी 5 सखाओं में से एक सखा बनकर श्री रामचंद्र जी द्वारा धर्म संस्थापना कार्य में उन्होंने प्रभु जी की सहायता की। त्रेता युग में भी अपना काम समाप्त करने के बाद ये 5 सखा फिर गोकुल बैकुंठ को वापस लौट गए। तो मेरे 5 सखाओं ने द्वापर युग में भी जन्म लिया और कृष्ण जी के आगमन और उनके द्वारा धर्म संस्थापना के कार्य में उन्होंने अपने हाथ बटाए। द्वापर युग में उन 5 सखाओं के नाम थे दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्री बच्छ। कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के अंत से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान के इन 5 सखाओं ने फिर से जन्म लिया। कलयुग में इनके नाम थे अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इन्होंने कलयुग में निराकार ब्रह्मा श्री जगन्नाथ जी के निर्देश से पृथ्वी पर अवतार लिया और उन्हीं के निर्देशन से इस दिव्य ग्रंथमाला भविष्य मालिका की रचना की।
भगवान कहते हैं, इस धरती पर जब जब पापों का भार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है और सभी लोगों के मन में दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम आदि के बदले हिंसा, द्वेष, क्रोध, काम, ईर्ष्या आदि भर जाती है, तब तब अपने चारों युगों के भक्तों का दुख दूर करने पृथ्वी पर सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम की संस्थापना कर धरती माँ का बोझ हल्का करने और दुष्टों के विनाश और संतों की रक्षा करने के लिए मैं इस धरती पर अवतार लूँगा। कलयुग के अंत में कली रूप में मेरे आने से पहले ही तुम पंचसखा धर्म को पुण्य स्थापित करने चारों युगों के भक्तों के उद्धार हेतु, उनके एकत्रीकरण के लिए और उनको भ्रष्टाचार के मार्ग से सत्य मार्ग पर लाने के लिए भविष्य मालिका ग्रंथों की रचना करो। इसके लिए अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, भक्तों की सोई चेतना को जगाने के लिए महापुरुष ने कली युग से संगम युग और संगम युग से सतयुग तक होने वाली सभी बातों की सच्चाई को भविष्य मालिका के रूप में लिख दिया है। इसको पढ़ने से कलयुग के भक्तों की चेतना जागेगी और वे भगवान को खोजकर उनकी शरण में जाएंगे। महाप्रभु अनादि आदि कंद हरि जगत के नाथ जगन्नाथ जी ने महापुरुष अच्युतानंद दास जी को कमल की एक माला देकर निर्देश दिया था कि जिस स्थान पर इस माला के सभी फूल टूटकर बिखर जाएंगे, उसी स्थान पर तुम्हारा साधना पीठ होगा। वे प्रभु जगन्नाथ जी के निर्देश पे आज्ञा माला लेकर पवित्र श्री क्षेत्र से निकलकर बहुत रास्तों से आगे बढ़कर जब ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में चित्रोत्पला नदी के किनारे एक पवित्र स्थान है, चित्रोत्पला नदी के किनारे एक पवित्र स्थान नेमाल पहुँचे तो उसी स्थान पर माला ने आखिरी फूल टूटकर गिर पड़ा और सारे फूल खत्म हो गए। शास्त्र के अनुसार सतयुग में उसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला पद्म फूल भी गिरा था, इसीलिए उस स्थान को पदवन भी कहा जाता है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उसी स्थान पर अपनी साधना आरंभ की और ध्यान मगन होकर सत्य, त्रेता, द्वापर और कली चारों युगों के भक्तों का उद्धार करने के लिए लाख से भी अधिक शास्त्र ग्रंथों की रचना की। वह स्थान बाद में महापुरुष अच्युतानंद दास जी के सिद्ध स्थान के रूप में लोगों के सामने आया। अच्युतानंद जी ने प्रभु के चरण कमलों में ध्यान करते हुए उस सिद्ध स्थल के बारे में लिखा। श्री महापुरुष अच्युतानंद जी ने उस पवित्र स्थान पर ध्यान मगन होकर अपनी दिव्य क्षमता के बल पर लाख से भी अधिक ग्रंथों की रचना की। उनमें से 36 संहिता, 72 गीता, 27 वंशाणु चरित्र, 24 उपवंशाणु चरित्र और 100 मलिका ग्रंथ भी शामिल है। इनको छोड़कर बाकी चारों पंचसखाओं अनंत दास महाराज, यशोवंत दास महाराज, जगन्नाथ दास महाराज और बलराम दास महाराज ने भी बहुत सारे मलिका ग्रंथों की रचना की। इतने ग्रंथ की रचना करने के बावजूद पंचसखा लिखते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। सारे मलिका ग्रंथों की रचना महाप्रभु की आज्ञा से विश्व मानव कल्याण हेतु हुई। सतयुग में तपियों, त्रेता युग में ऋषियों, द्वापर युग में गोपियों और कलयुग में भक्तों के रूप में चारों युगों के भक्त इस अनंत युग में फिर से धरती पर आए हैं। उनकी सोई चेतना को जगाने के लिए और प्रभु की लीला में शामिल होने का समय आ गया है। इस विषय में जागृति पैदा करने के लिए और गोलोक वैकुंठ के संपूर्ण संस्कार जगाने के लिए पंचसखाओं के द्वारा मलिकाओं ग्रंथों की रचना हुई। भक्त चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहे, मलिका सुनने और पढ़ने के बाद ही उनकी पूर्व चेतना जागेगी, उनको प्रभु के आगमन के विषय में पता चलेगा और वे सब प्रभु की शरण में आ जाएंगे। चारों युगों के भक्त प्रभु के श्री चरण में आकर शरण लेंगे और अनंत युग में धर्म संस्थापना के काम में योगदान करेंगे। महाप्रभु का पता पाने के बाद भक्त उनके द्वारा सतयुग के लिए दिए गए नीति नियमों को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे। भक्तजन प्रभु के नाम,
गुण और महिमा की जय जयकार करेंगे और धर्म संस्थापक के काम में अपने आप को लगाएंगे। इस विषय में अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, भक्त लोग जहाँ भी जाएंगे मिलजुल कर भजन कीर्तन करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी का जन्म 1485 में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के तिलकणा गांव में पिता दीनबंधु खुंटिया और मां पद्मावती जी के यहाँ हुआ। महापुरुष अच्युतानंद जी दास जी ने 1,85,000 ग्रंथों की रचना की। एक साल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पर ने मालपीठ में समाधि सत होकर वे बैठे और पूर्णिमा के दिन अपनी इच्छा से अपने भौतिक शरीर का अंत कर शून्य में ही अंतर्ध्यान हो गई। उनके ग्रंथों में हरिवंश पुराण, गोपालक, ओगाल, ओलाहुई खेल, बारमासी गीता, शून्य संहिता, अणाकार ब्रह्मा संहिता, मणिबंध गीता, जुगादि गीता, बीज सागर गीता, अभेद कवच अष्ट गुजरी, नव गुजरी, शरण पंजर, स्रोत, विप्रवाचक, मान महिमा और सारे भजन पटल राम जानन चौतीसा। ओडिशा भाषा के 34 अक्षर से शुरू होने वाला 34 पद वाली कविता को चौतीसा बोला जाता है। टीका मालिका आदि श्रेष्ठ है। महापुरुष शिशु अनंत दास ने ओडिशा में पूरी जिले में भुवनेश्वर के निकट बालीपाटना गांव में सन 1488 में पिता कपिलेंद्र और मां गौरा देवी से जन्म लिया। उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों और मालिकाओं की रचना की, जिनमें उद्भागवत, भक्ति मुक्ति दायक गीता, शिशु वेद टीका, शून्य नाम भेद, तारिणी, उदय बाखरा, ठीक बाखरा और बहुत सारे भजन, चौतमा मालिका ग्रंथ आदि मुख्य है। श्री जगन्नाथ दास जी महाराज का जन्म उड़ीसा के पुरी जिले में कपिलेश्वर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम भगवान दास और मां का नाम पद्मावती था। संस्कृत श्रीमद् भागवत के बाद उन्होंने सबसे पहले ओडिशा भाषा में श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके बाद बहुत सारे शास्त्रों और भविष्य मालिकाओं ग्रंथों की रचना की। उनके ग्रंथों में प्रमुख ये है घोर चौपादी, चारी चौपादी, तुलाभिषा, दारू, ब्रह्म गीता, दीक्षा, संवाद, अर्थ कोयली, मर्गणी, स्तुति, गुप्त भागवत, अनामय, कुंडली, श्री कृष्ण कल्पलता, नित्य गुप्त, चिंतामणि, नीलाद्रि विलास, कली मालिका तथा इंद्र मालिका ग्रंथ। उनके शास्त्र ज्ञान और भक्ति पर मुग्ध होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अति बाड़ी उपाधि से विभूषित किया था। महापुरुष बलराम दास जी ने ओडिशा के पूरी जिले में चंद्रपुर गांव में 1470 में सन 1482 भी बताया गया। मैं पिता सोमनाथ महापात्र और माँ महामाया देवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। दार्ता भक्ति, दांडी रामायण, ब्रह्मांड, भूगोल, वाउला, गाई गीत, कमल लोचन, चौतीसा, कांत कोयली, लक्ष्मी पुराण, बेड़ा परिक्रमा, सप्तंग, योग सारटिका, ब्रज कवच, ज्ञान चुंडामणि, गद, ब्रह्म टीका, गद आदि बहुत सारे शास्त्रों और मालिकाओं ग्रंथों की रचना की। उनका देहांत पुरी जिले में समग्रा पाटक नाम की जगह पर हुआ। महापुरुष यशोवंत दास जी का जन्म ओडिशा के कटक जिले में अड़ंग के निकट नदी ग्राम में क्षेत्रीय वंश में सन 1486 भी लिखा है में पिता बलभद्र मल्ल और रेखा देवी से हुआ। वह 84 आज्ञा, शिव संवर्धय, पुष्टि मला, प्रेम भक्ति, ब्रह्म गीता, टीका गोविंद चंद्र से भरी हुई कविता होने के कारण यह बंगाल, असम से लेकर उत्तर भारत के सारे क्षेत्रों में विख्यात है। आदि कई शास्त्रों के साथ साथ बहुत से मलिकाओं ग्रंथों की रचना की।
उन्होंने मार्गशीर्ष शुक्ल पष्ट अष्टी ओढ़निष्ठी में शरीर त्याग दिया। पंचसखा आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से संपन्न थे। वे लोग हर समय निराकार के साथ सूक्ष्म संपर्क में रहते थे और निराकार उन्हें जगत भविष्य के बारे में जो कुछ बताते थे वे उन्हीं बातों को भविष्य मालिका के ग्रंथों में लिखते जाते। इसके बारे में ब्रह्म गोपाल महाज्ञाता अच्युतानंद जी ने उल्लेख किया है। पंच सखाओं में से श्री यशोवंत दास महाराज आगमन और निगम के संबंध में सभी बातों को जानने में समर्थ थे। महापुरुष शिशु अनंत दास महाराज सांकेतिक गणित के माध्यम से भविष्य जानने में माहिर थे। महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज अतीत वर्तमान और भविष्य आदि के जानकार तथा तत्व ज्ञान संपन्न थे। महापुरुष बलराम दास महाराज शास्त्र और ब्रह्मांड के तत्व ज्ञान के संपन्न थे। 18 प्राणों के भक्ति तत्व का ज्ञान सबसे अधिक महापुरुष जगन्नाथ दास जी महाराज को ही था। पंच सखाओं ने भविष्य मालिका के माध्यम से जो भविष्यवाणी की है उसमें खास तौर पर श्री जगन्नाथ जी तथा निरंकारी जी के निर्देश से भक्तजनों का उद्धार, भक्त और भगवान का मिलन, पापियों और दुराचारियों का विनाश तथा दिव्य सतयुग के आरंभ में विवरण शामिल है। वे सब ग्रंथ ही अभी मनुष्य समाज के लिए संजीवनी है। ब्रह्मांड में महाविनाश का समय अब बिल्कुल निकट आ चुका है। ऐसे संधि समय में भविष्य मालिका का अनुसरण करके महाप्रभु जी के नाम और उनकी शरण में जाने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। चतुर्गणना के संबंध में विचार। ब्रह्मांड तत्व के अनुसार संसार में क्रम से 4 युगों का भोग होता है। उन 4 युगों के नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। सतयुग की आयु 17,68,000 साल होती है और इस युग में धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, स्वच्छता, दया और क्षमा। इन 4 पैरों के कारण सत्य युग में हर कोई खुशहाल जिंदगी जीता था और मानव समाज में मुख्य सुख, शांति, समृद्धि और स्थायित्व था। सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन हुआ और इस युग की आयु 12,96,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 ही पैर होते थे, सत्य, दया और क्षमा। इस युग में धर्म का जो भी एक पैर समाप्त हो जाता उसका नाम है स्वच्छता। इस युग के बाद युग चक्र के हिसाब से द्वापर युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 8,64,000 साल है। इस युग में धर्म में सिर्फ 2 ही पैर रह जाते हैं, सत्य और क्षमा। इन 3 युगों के बाद चौथा युग और आखिरी युग आता है कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 पग चले जाते हैं, सिर्फ एक ही पैर रह जाता है और वो है सत्य। कलयुग का अंत आते आते वह एक पैर भी समाप्त हो जाता है। वेवस्वत मनु की मनुस्मृति के अनुसार कलयुग के अंत समय में धर्म केवल दान के माध्यम से टिका रहता है, लेकिन भविष्य मालिका में महापुरुष पंचसखा ने कलयुग की आयु और मनुस्मृति में लिखे गए समय और स्थिति के विवरण में प्रभु जी की आज्ञा से सुधार कर युग व्यवस्था का एक नया और विस्तृत वर्णन किया। महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में लिखते हैं, कलयुग पूर्ण होने के समय धर्म के 4 पैर समाप्त हो जाने के बाद बड़ी बड़ी आपदाएं पृथ्वी पर आएंगी। महापुरुष उस वक्त को संगम युग या युग संध्या का नाम देते हैं। उन्होंने सबको यह भी बताया कि हरि के नाम गुण का भजन करके मालिका ग्रंथ का अनुसरण कर वैदिक धारा में चलने वाले मनुष्य सतयुग में जा सकते हैं। मनुस्मृति के लिए गए उपरोक्त श्लोक का भावार्थ है 4,000 वर्ष के बाद सतयुग आता है। 4,000 वर्ष उक्त आयु तथा उनके आरंभ और अंत की संध्या का काल अलग अलग आयु का 10वां हिस्सा होता है, अर्थात कलयुग की आयु 4,000 साल थी। कलयुग के आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल 400 प्लस मल्टीपल 2 800 हो गया। निर्णय सिंधु से लिए गए श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 4,000 साल के अलावा कलयुग का आरंभ संध्या समय 400 साल
और उसके बाद अगले युग के आरंभ का संध्या समय 400 साल मिलाकर कलयुग का कुल 4800 साल का भोग होगा। और गर्ग संहिता में लिखे गए श्लोक के भावार्थ से कलियुग 4000 साल भोग होने के बाद इसकी संध्या समय के 400 साल बाद भगवान महाविष्णु धरती पर अवतार लेंगे और पाप से भार का अंत करेंगे। मनुस्मृति, निर्णय सिंधु और गर्ग संहिता जैसे उपरोक्त शास्त्रों में कही गई बातों के अनुसार कलयुग की आयु 4000 साल है। इसका 10वां हिस्सा संध्या समय यानी 400 साल है। कलयुग की शुरुआत के संध्या समय 400 साल भोग होता है। लेकिन इन सब शास्त्रों की रचना के हजारों साल बीतने के बाद इस कलयुग में आज लगभग 600 साल पहले महापुरुष पंचसखाओं ने भविष्यमालिका की रचना की। निराकार के निर्देश से पंचसखाओं ने अपने मलिका ग्रंथों में पुराने शास्त्रों के मत को छोड़कर थोड़ा संशोधित किया और कलयुग की 4800 साल भोग आयु में 200 साल जोड़कर कलयुग की पूरी आयु 5000 साल बताई थी। महापुरुष अच्युतानंद जी निराकार की आज्ञा से अपने ग्रंथ भक्त चेतावनी में प्रमाण देते हैं कि कलयुग का संपूर्ण भोग समय 4,32,000 साल है, परंतु पाप के भार से इसका क्षय होकर कलयुग का मात्र 5000 साल का भोग होगा। महापुरुष अच्युतानंद अपने ग्रंथ भविष्य 34 में भी प्रमाण देते हैं कि कलयुग में सिर्फ 5000 साल का भोग होगा। उपरोक्त पंक्ति में अच्युतानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीलाचल धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम में ही भगवान श्री जगन्नाथ मनुष्य रूप में कल की अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग को 5000 साल भोग हुआ होगा। अर्थात अपनी आयु 5000 साल बाद जब कलियुग समाप्त होगा तब महाप्रभु जगन्नाथ जी मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। पुण्य महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने ग्रंथ भविष्यमालिका में कहते हैं कि उड़ीसा भाषा में 3 बार लिखकर उनकी बाएं तरफ 5 लिखने से जितना होगा, अर्थात कलयुग को 5000 साल भोग होने के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अभी वही साल चल रहा है, अभी शनि है वो मीन राशि में जा चुके हैं, यह सन 2025 का संकेत करता है। उस समय मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदा आ पहुंचेगी और उसी समय भक्त लोग मालिका ग्रंथ के अनुसरण करेंगे तथा उसको समझ पाएंगे। मेरे सभी श्रोतागणों को हाथ जोड़कर नमस्कार और राम राम। ये देखो भविष्य मालिका सत्ययुग की शुरुआत हो चुकी है और ये भविष्य मालिका है, ये 5 पंचसखाओं ने लिखा था, उड़ीसा में है इसका पूरा ग्रंथ। मैंने तो छोटा ही ग्रंथ मंगाया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सतयुग तो स्टार्ट हो चुका है और अब कलयुग बिल्कुल अंत में है। देखो ये लिखा है 2025 का संकेत करता है। 2025 में मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदा आ पहुंचेगी और उसी समय भक्त लोग मलिका ग्रंथों का अनुसरण करेंगे तथा उसको समझ पाएंगे। पंचसखाओं में से महापुरुष श्री सुसु अनंतदास जी ने अपने ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प में कली युग के बारे में कहा है कि कलियुग 5000 साल में पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। मतलब अभी समय चल रहा है ये, अभी अब देखो आगे आने वाले टाइम में 2025 तक। तो पुण्य महापुरुष श्री सुसु अनंत जी महाराज अपने ग्रंथ अगत भविष्य में अपने शिष्य बारंग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि कलयुग के संध्या समय यानी सुगम युग में भगवान नारायण कल की अवतार धारण करेंगे। उस समय कलयुग 5000 साल बीत चुके होंगे। मतलब अभी जो मीन राशि में आ रखे हैं तो अभी का स्टार्ट हो गया है। पंचसखाओं के देहवा वासन के बाद ओडिशा में छतिया बट के महंत दिव्य दृष्टा महापुरुष हाडीदास जी महाराज जिन्होंने महापुरुष अच्युतानंद जी के 9वें जन्म के अवतार के रूप में जाना जाता है, जिनके बारे में मलिका में भी काफ़ी प्रमाण है। वह अपनी दिव्य दृष्टि से अपने ग्रंथ कली 34 में भक्ति के कल्याण हेतु मानव समाज को चेतावनी देते हुए लिखते हैं 5000 साल में कलयुग समाप्त हो चुका है। उसके बाद अभी ये संध्या युग चल रहा है, आदि सतयुग का प्रकाश होना है। उसी समय भगवान कल की धरती पर मानव के रूप में अवतार लेकर समाज के पाप भार पर
निवारण करेंगे तथा सत्य आदि दया क्षमा मैत्री और धर्म की स्थापना करेंगे। उस समय भगवान कल्कि सुधर्मा महासंघ का गठन करेंगे और सारे विश्व में सुधर्मा महापंचायत महासंघ और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संत लोग गांव नगर देश और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संतों का कष्ट दूर होगा और दुष्टों का विनाश होगा। भक्तों के लिए शुभ और आनंद दिन आएंगे। सारे विश्व में सत्य का वातावरण दिखेगा। महापुरुष अच्युतानंद जी के उद्धव भक्ति प्रादानी ग्रंथ में श्री कृष्ण और उद्धव के बीच संवाद होता है, जिसमें उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5000 साल भोग होने के बाद महाप्रभु अपना नीलाचल धाम त्याग कर कल्कि अवतार के लिए मानव शरीर धारण करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ भविष्य मालिकाओं में कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष भोग होने पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और लीला करेंगे। और कौन कौन से पाप होंगे कलयुग में, देखो, पिता की हत्या होगी, माता की हत्या होगी, स्त्री हत्या, अच्छा बहुत सारे लिखा है इसमें। महापुरुष शिशु अंत महाराज अपने मलिका ग्रंथ पट्टा मड्डाण में वैसे ही प्रमाण देते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं के साथ धरती पर मानव रूप धारण कर कल्कि अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने ग्रंथ आदि संहिता में लिखा है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्य कृत पाप कर्मों की वजह से उनकी संपूर्ण आयु खत्म हो चुकी है। सिर्फ 5000 साल ही भोगा है। महापुरुष अच्युतानंद जी और सभी महापुरुषों ने मलिका ग्रंथों में सही प्रमाणित होता है कि कलयुग का कुल परमाणु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्य घोर पाप कर्मों की वजह से उनकी आयु कम हो गई और वह मात्र 5000 साल ही का कलयुग है और अभी कल्कि अवतार धारण करके धर्म स्थापना करेंगे।